बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम बात करेंगे, जिस तरह आपने देखा होगा कि आए रोज़ आपके सामने वाक़यात आ रहे हैं कि कभी ख़ातून जो है वो गली में खड़ी हैं तो उसको कोई छेड़ रहा है, मोटरसाइकिल पे आता है और छेड़ता और भाग जाता है। कभी ख़ातून चल रही हैं, बच्चे चल रहे हैं तो उनके साथ ऐसी हरकत करते हैं। वहीं पे आपको इदारे भी एक्टिव नज़र आते हैं, CCD दीगर इदारे भी। ये एक गुजर खान है जिसका वाक़या सामने आया है कि वहाँ पे जो है गुजर खान में एक ख़ातून है, बुज़ुर्ग ख़ातून है जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 60-70 साल है, और वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही है, रोड के ऊपर खड़ी है। एक शख्स आता है, वो उसके पास रुकता है और उसे दादी कहता है कि दादी आपने किधर जाना है। वो कहती है जी मैंने फ़लाँ जगह पे जाना। वो कहते हैं आ जाओ जी, आपको मैं छोड़ देता हूँ। जब वो रास्ते में जाता है सुनसान जगह पे तो उसको उतार देता है, उसकी बालियाँ छीन लेता है, उससे 20 या 25 हज़ार रुपये होते हैं वो भी छीन लेता है और फ़रार हो जाता है। उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। ये मुकदमा दर्ज करके ये वाक़या जो है पीर को सामने आता है और इदारे जो हैं इसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। जब उसको गिरफ़्तार करने जाते हैं तो वो अपने ही पिस्टल से ज़ख्मी हो जाता है और ज़ख्मी हालत में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब आप सोचें कि कहीं भी आप महफूज नहीं हैं, ना आपके बच्चे महफूज हैं, ना आप ख़ुद महफूज हैं। जितने भी इदारे बन रहे हैं इस तरह के वाक़यात को फौरी कंट्रोल भी किया जाता है, ऐसे लोगों को कैफ़िर किरदार तक भी पहुँचाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आए रोज़ इस तरह के काम हो रहे हैं, इस तरह की हरकतें हो रही हैं और आए रोज़ इस तरह के मामलात होते हैं। क्योंकि आजकल तो हमने देखा है कि हर शहर जो CCTV कैमरे हैं सेफ सिटी की जानिब से वो लगाए गए हैं, और ये भी हमें पता होता है कि हमने ट्रेस हो जाना, लेकिन उसके बावजूद हमने ऐसी हरकत करनी है जिसका अंजाम गलत है। ये भी हमें पता है कि इसका अंजाम गलत है, लेकिन हम बज़ाहिर उस टाइम तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। बाद में फिर पता चलता है कि ये जो हुआ है गलत हुआ है और उस टाइम पछताता है इंसान, लेकिन वो पछताने का जो है वो टाइम निकल जाता है। तो खुदारा ऐसे कामों से एहतियात करें जिनकी वजह से आपको भी शर्मिंदगी हो और आपके ख़ानदान को भी शर्मिंदगी हो और आने वाले दिनों में आपको पछताना पड़े।